नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिपाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रिजल्ट तो आ चुका है, हमें ये पता भी चल गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, कट ऑफ की अपडेट भी आ चुकी है, कुछ परसेंटाइल की फॉर्म में आया, कुछ परसेंटेज के फॉर्म में आया हुआ है। सिलेक्शन क्या 6% का हुआ या 12% का सिलेक्शन हुआ है, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में। दूसरी ये बात कि ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका किन्हीं कारणों की वजह से, फिर वो चाहे टेक्निकल ग्लिच की वजह से या पर्सनल इशू की वजह से, किन्हीं भी कारणों की वजह से उनका एग्जामिनेशन रह गया, मतलब 2 4 5 नंबर की वजह से या 1 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक, तो उनके लिए काफी मोटिवेशन का सोर्स होने वाला है। एक नोटिस आई है, क्या कुछ है इस नोटिस में फटाफट से देखते हैं। ऐसा कुछ हवाबाजी में मैं आपको नहीं बताऊंगी, ऑथेंटिकेशन के साथ में कि 6% का सिलेक्शन हुआ है या 12% का सिलेक्शन हुआ है। पहले तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना यहाँ पे रिजल्ट देख लिया होगा। काफी सारे सब्जेक्ट थी यहाँ पे जो मेरिट आई हुई है वो परसेंटाइल के फॉर्म में आई है। तो जिन जिन सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, तो परसेंटाइल के फॉर्म में निकाला हुआ है रिजल्ट, यानी कि नॉर्मलाइज करके निकाला है। तो एनटी का जो तरीका होता है नॉर्मलाइज करने का, मतलब किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट पेपर आया था, किसी शिफ्ट में आपका आसान पेपर आया था, तो उसको नॉर्मलाइज करने का तरीका परसेंटाइल के फॉर्म में है। अब परसेंटाइल से हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि जो डेटा होना चाहिए वो हमारे पास में सफिशिएंट डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि एनटीए वो हमें डेटा बताती ही नहीं है, शेयर ही नहीं करती है। तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हुए थे ये हमें नहीं पता है। उस पर्टिकुलर सेशन में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे ओवरऑल, सिर्फ हमें एनटीए सिर्फ इतना बताती है। मतलब मान लो कि आज परीक्षा हुई, आज परीक्षा में सुबह वाले शिफ्ट में आप देने गए पेपर, तो एनटी ने ये बता दिया कि मान लो आप कॉमर्स की आप परीक्षा देने गए, तो एनटी ने ये बता दिया कि टोटल कॉमर्स में कितने बच्चे अपियर हुए थे। हमें सिर्फ ये डेटा पता है, लेकिन जिस शिफ्ट में आप बैठे थे उस शिफ्ट में कितने बच्चे अपियर हुए थे ये हमें नहीं पता। और जब तक वो हमें नहीं पता रहेगा तो हम परसेंटाइल से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो ये दिक्कत है, ये दुविधा है ना। और बाकी कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स की कैटेगरी वाइज जो आपके यहाँ पे मार्क्स निकाले गए वो कट ऑफ मार्क्स यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में निकाले गए हैं। और इस पे नहीं जाते हैं फिलहाल, आपके यहाँ पे आंसर की भी आ चुकी है, आप सभी ने अपने आंसर की भी देख लिया होगा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मेरिट लिस्ट। उसके बाद में आपकी यहाँ पे बात करें जिस नोटिस के बारे में मैं आपको यहाँ बता रही थी उसको समझते हैं। फाइनल आंसर की भी आपके आ चुकी है, मैंने एक वीडियो बना के डिटेल में इसमें समझा दिया है। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि देखिए, यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं मानती हूँ कि आपका सिलेक्शन 2 4 5 नंबर से या 1 नंबर से छूट गया होगा, तकलीफ होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने 6 महीना दिया है, तैयारी करी है। लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकती सच्चाई, इसको एक्सेप्ट करिए। 2 दिन से ज्यादा दुख मनाने में मत लगाइए, मनाइए, दुख मनाइए, ऑब्वियसली दुख है तो मनाओगे ही ना, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मत दो। अगर सिलेक्शन हो गया है फिर भी 2 दिन से ज्यादा मत दो, मतलब पार्टी करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बधाई आ रही है, खुशी है, वो भी 2 दिन से ज्यादा मत मनाओ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप है। चाहे हुआ है चाहे नहीं हुआ है, दोनों ही केस में आपका फर्स्ट स्टेप है ना। जिनका हो गया उनके लिए दो काम है। क्या? पहले तो अब जितनी भी आपकी स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आ रही हैं उनको भरना शुरू करिए, नेशनल लेवल पे जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उनको भरना शुरू करिए, क्योंकि 2023 तक आपके पास में सुनहरा मौका है कि बिना पीएचडी किए आपको क्या मिल जाएगा, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, लेक्चरशिप की जॉब मिल जाएगी किसी भी अच्छे सरकारी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। यानी कि वहां की सैलरी आराम से 70 75 हजार के आसपास सैलरी होती है, बाकी इंसेंटिव्स को बेस पे में इंसेंटिव्स को मिला दें फिर। ठीक, तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? वो नौकरी लेना, वो जॉब लेना, वो जॉब आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको पीएचडी करना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको एमफिल करना है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो वहां के फॉर्म फिलअप करिए। अगर फॉर्म आ चुके हैं तो फॉर्म फिलअप करिए, नहीं तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। जहां जहां वैकेंसी आ रही है बिल्कुल धड़ल्ले से भरते जाइए। 2 दिन से ज्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है ना। पॉज मत लो। और जिनका नहीं हुआ है वो इस वीडियो को अच्छे से समझिए कि क्या कुछ चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन हाई है, कैसे हो पाएगा। तो देखिए, कंपटीशन हाई नहीं है, समझने की बस फेर है। और उसमें भी ये समझेंगे कि नया फॉर्म कब आएगा, 6% का सिलेक्शन हुआ है या 12% का। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो डेटा एनडीए ने हमें शेयर किया है, क्या मोटा मोटी डेटा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी डिटेल तो आप समझ ही जाएंगे। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं? 12 लाख, 12,66,509 इतने लोगों ने रजिस्टर किया था। मतलब हमारे आपके सोच से ज्यादा परे, मतलब करोड़ों रुपए के फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पे, समझिए। 12,66,509 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना तो करोड़ों रुपए के फॉर्म भरे गए हैं, है ना। लेकिन अपियर कितने हुए हैं? 6,71,288, यानी 6,71,288 लोग, मात्र 50% लोग अपियर हुए हैं। तो 50% कैंडिडेट्स के पैसे तो गए,
मतलब आपने पैसे तो दे दिए, करोड़ों रुपए के पैसे ऐसे हवा में चले गए, मतलब हमें आपको उसका हिसाब ही नहीं है कि कहाँ गए क्यों गए। अच्छा देखो क्वालिफाई कितने हुए, 52,857। तो ये लग रहा होगा कि भैया इसको तो देख करके बहुत डर लग रहा है ना कि कैसे हुआ सिलेक्शन। अब इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि 6% का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कहानी क्या होती है, अपीयर जितने लोग होते हैं ना, अपीयर जितने लोग होते हैं उनका 6% नहीं होता है। एक लिस्ट बनती है, कौन सी लिस्ट बनती है, लिस्ट बनती है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के जिन कैंडिडेट्स के मिनिमम 40% आए हैं, है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे रखा गया है 40%। तो वो सारे स्टूडेंट जिनके 40% मार्क्स आए हुए उनकी एक लिस्ट बनती है, मतलब अपीयर में से मान लो कि 6 लाख मोटा मोटी लेके चलते, मान लो 6 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, लेकिन 6 लाख लोगों की परीक्षा में सिर्फ 10% या 15% ही ऐसे थे जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई किया, यानी कि 40% जिनके आए, उसमें से जो टॉप 6% है उनका नेट होता है, और उसी टॉप 6% में से जिनका परफॉर्मेंस टॉप 1% में होता है उनको फेलोशिप मिलती है, यानी कि जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ अलग से नहीं मिलता, जेआरएफ उसी 6% के आपके जो टॉप 1% होते हैं उसमें मिलता है। तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि क्या कहानी चल रही है। यहाँ पे जितने बच्चे अपीयर हुए उसका 6% नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बस ऐसे यूं ही चले जाते हैं परीक्षा देखने के लिए कि भाई क्या पैटर्न है, पैटर्न देखने के लिए जाते हैं, कुछ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं सिर्फ एक अंदाजा लेने के लिए जाते हैं, और कुछ कुछ तो मतलब पढ़ के भी जाते हैं बट उतना डीप में नहीं पढ़ के जाते, तो वो 40% उनका नहीं हो पाता, नहीं बन पाता दोनों पेपर को मिला करके, तो वो उस लिस्ट में ही नहीं जाते हैं। तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट पहला ये कि आपको उस लिस्ट में आना है जो 40% की लिस्ट होती है मिनिमम, वो बहुत आसान है आना। यहाँ पे आंकड़ों को देख करके लोग डर जाते हैं कि मात्र इतने ही लोग सेलेक्ट हुए, तो इतने जो सिलेक्ट हुए हैं ना वो 40% में से सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कि जिनका 40% आया हुआ है दोनों पेपर को मिला करके। अब देखिए क्या पूरी कहानी है यहाँ पर। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सोचिए 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था और 50% के आसपास ही लोगों ने परीक्षा दी, मतलब 50% पैसा आपका हवा में, करोड़ों रुपए हवा में, मतलब ये अपने में मतलब ये अच्छा काम है, मतलब हमें आपको भी ऐसा लगता है कि बहरहाल छोड़ो, उसके बारे में नहीं बात करते। देखिए बाकी सारी चीजें क्या कुछ है, ये आपके मोटिवेशन के लिए मैंने बताया, आपको मोटिवेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आपका अगर 2% 3% से कम हुआ है तो ये मत समझिए कि आपके साथ में कुछ इनजस्टिस हुआ है ना। ये चीज को समझिए कि आप एटलीस्ट उस लिस्ट में आए जिस लिस्ट में सिलेक्शन होने की संभावना, चांसेस ज्यादा बनी। अब यहाँ पे दो चार चीजें और समझने की आवश्यकता है क्या, कि इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था अब तक का सबसे लंबा चलने वाला एग्जामिनेशन, लगभग 18 दिन 35 अलग अलग शिफ्टों में हुआ था, 20 नवंबर से शुरू हुआ था, 5 जनवरी तक चला था। ये दावा करते हैं कि 2500 सीसीटीवी कैमरा हमने लगा दिए थे, 3000 जैमर लगा दिए थे ताकि आपके कोई चीटिंग वीटिंग ना हो सके, बट कितनी चीटिंग हुई वो तो भगवान ही जानते हैं या आप ही लोग जानते हैं, क्योंकि परीक्षा तो आप ही लोग दे के आ रहे हैं। बाकी 19 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स में इन्होंने अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, 199 सिटीज में कराया, और 1087 ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए गए थे, मतलब टीचर्स फैकल्टी लगाई गई थी ताकि चिटिंग विटिंग ना हो सके। अब राम भरोसे भगवान जाने कि कितना चिटिंग हुआ है कितना चिटिंग नहीं हुआ है। बाकी बात करें प्रोविजनल आंसर की तो 21 जनवरी को उन्होंने प्रोविजनल आंसर की भेजी थी, आप लोगों को शेयर किया था, 4 दिन का आपको टाइम भी मिला था, मतलब 3-4 दिन का। 24 जनवरी तक आपने प्रोविजनल आंसर की को शेयर किया था, चेक किया था। उसके बाद में एक्सपर्ट पैनल उन्होंने बैठाया, वेरीफाई किया जो भी क्वेश्चन आपने चैलेंज किए थे, उसके बाद रिजल्ट उन्होंने घोषित कर दिया और आज आपके सामने रिजल्ट है। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि यूजीसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6% लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है हु अपीयर इन बोथ पेपर, मतलब जो दोनों ही परीक्षाओं में बैठे हुए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर साथ में होता है, एक ही साथ में कॉन्टिन्यूएशन में। मान लो कि आपने पेपर 1 दिया फिर पेपर 2 आप छोड़ गए चले गए, नहीं दिया किसी कारण की वजह से, तो आप नहीं आओगे उस लिस्ट में, यानी कि 40% वाली लिस्ट में आप नहीं आओगे। तो दोनों ही पेपर में जिनका मिनिमम 40% है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स प्लस आपकी मेरिट बनती है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों ही पेपर में जिनके 40% आए हैं उसमें से 6% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो 12% का भ्रम बुद्धि से निकाल दीजिए। हमारा हालांकि प्रयास ही जरूर था कि 12% का सिलेक्शन हो, और काफी सारे मेमोरेंडम्स भी दिए गए आपकी तरफ से, कॉन्टिन्यूसली ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है, मेल किया जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पर अगर हम जेआरएफ की स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्लॉट ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट आपका डबल हो गया है ना, और वो चेंजेस उसमें कुछ भी नहीं है। 6% का ही सिलेक्शन हुआ है, 12% का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें आपको जेआरएफ की सर्टिफिकेट मिलने की, तो आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में तैयार रहिएगा, जैसे कि आपका कास्ट जो भी सर्टिफिकेट है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आपके
तैयार बिल्कुल होने चाहिए, ताकि आपसे जब भी इनको मांगा जाए आप बिल्कुल उस चीज को दे सके, है ना। तो इसमें मोटा मोटी हमने क्या समझा, मोटा मोटी ये समझा कि भाई देखो बैठना नहीं है एक जगह। अब ये समझिए कि जो कंपटीशन है वो बिल्कुल उतना उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। इस बार अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 2-5 नंबर से रह गए, टेक्निकल ग्लिच, मतलब उनकी गलती भी नहीं, पढ़ के गए थे बाकायदा अच्छे से, और वहां पे पहुंचने के बाद इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश और बाकी सारी चीजों की वजह से चीजें गड़बड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे जो मुख्य बात है वो ये कि ये बेसिक टीचिंग लाइन का एग्जामिनेशन है, इसको थोड़ा सा परसिवरेंस के साथ में क्वालिफाई किया जा सकता है, राइट स्ट्रेटेजी के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। और जो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनकी मेरिट अलग बनती है, उनमें से 6% का सिलेक्शन होता है। और आप अगर इस आंकड़े को देखें तो 50% आपका जो कंपटीशन है वो तो फर्स्ट स्टेप पे ही बिल्कुल खत्म खत्म हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं उतने तो अपियर भी नहीं हो रहे हैं। फायदा तो यूडीसी ले रही है, फायदा तो एनटीए को, मतलब एनटीए तो फिर भी टेस्टिंग मतलब टेस्ट को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, एनटीए को क्या फायदा होगा, है ना। फायदा तो मेन यूजीसी को है कि करोड़ों रुपए के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके आधे प्रतिशत लोगों का ही यहाँ पर अपियर हो रहे हैं। बहरहाल पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पे शेफाली मिश्रा के द्वारा कनाडा पे कराई जा रही है। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके, मतलब मैं ही हूँ शेफाली, ठीक है, कोई और नहीं है ना। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सारी प्रिपरेशन करा रही हूँ आप सभी लोगों को। आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है और मैनेजमेंट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइज, डिटेल टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि कोई भागा भागा की यूनिट पढ़ाना है, डिटेल वाइज यूनिट पढ़ाती हूँ मैं आप सभी लोगों को। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ, एमसीक्यूज भी करा रही हूँ, बाकायदा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन यूडीसी या एनटीए के रिगार्डिंग वो भी मैं आपको पूरा टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, वो सारी चीजें हैं, तो वो भी सारी चीजें होते हैं। कुछ इनिशिएटिव लेना हुआ तो इनिशिएटिव भी हम लोग लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो। अगर आप कोई पेड कोर्स लेने का सोच रहे हो, सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा उसके विरुद्ध हूँ, है ना। मैं बोलूंगी कि 1 मिनट पॉज लेना, और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक बार जरूर से कोई भी बहुत अच्छा होगा कि पहली या दूसरे क्लास की वीडियो उठा के देख लेना, एज अ डेमो ही देखना, ताकि आपको एक आइडिया लगे। अगर लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता है, बिना सब्सक्रिप्शन लिए आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो सकता, तो फिर अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये टीचिंग लाइन का बहुत ही बेसिक सा एग्जामिनेशन है, थोड़ी सी परसिवरेंस के साथ में, राइट स्ट्रेटेजी के साथ में, गाइडेंस के साथ में आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री में मिलेंगी, पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो भाषा संबंधी आपको कोई दिक्कत, कोई दुविधा यहाँ पे होगी नहीं। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो जरूर से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करेंगे, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर जरूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि परसेंटाइल में जो रिजल्ट आता है उसमें कंफ्यूजन जिनको होती है, जिनका ये सवाल है कि भाई 6% या 12% का हुआ है कि नहीं हुआ है, 6% का सिलेक्शन हुआ है, फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आपका अब से 20 दिन के बाद में ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, मतलब मार्च के लास्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपके बहुत सारे ये कियोस ही मचा रहेगा, है ना। अभी आपका हफ्ते 10 दिन ये कियोस ही चलने वाला है। तो मार्च के एंड में आपके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में। और बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार आपका जो दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 का जो फॉर्म है एक साथ ही आएगा, मतलब मर्ज होकर के ही आएगा, एक ही बार फॉर्म भरना रहेगा और परीक्षा भी आपकी एक ही बार होगी, बहुत ज्यादा हाई चांस है इसके। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और वीडियो पसंद आए तो जाते लाइक शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं अपनी क्लास में हम 9 बजे। टाटा एंड बाय बाय।